नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। हीरोन का सूत्र सीखने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप ये वाले सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो। तो इसीलिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। देखिए हीरोन का सूत्र होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास हीरोन का सूत्र ये होता है, रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका सूत्र होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसे ही हम लोग हीरोन सूत्र कहते हैं, क्योंकि ये एक हीरोन नामक गणितज्ञ ने बनाया था, इसीलिए उनके ही नाम पर हीरोन का सूत्र पड़ गया। अगर आपने बनाया होता तो आपका भी नाम होता, तो इसलिए। अब देखिए ये हीरोन का सूत्र है, इसमें ए बी सी क्या है तो ये आपको देखना है। इसमें ए बी सी जो हैं आपकी त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं जो इसमें ए बी सी हैं वो त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। अब इसमें एस ये क्या है, एस देखिए ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है जैसे 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। परिमाप, पूरे परिमाप का मतलब होता है इसकी पूरी ये बाउंड्री चारों ओर की, तीनों ओर की जब हम लोग इसे जोड़ लेंगे तो ये हमारा परिमाप हो जाता है। अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप को 2 से भाग कर देना, मतलब आधा कर देना। इसका पूरा परिमाप होगा 5 + 5 + 5 हो जाएगा 15। और ये अर्ध परिमाप क्या होगा 15/2, क्योंकि आधा करना है। ये आपका लिखा है, सभी भुजाओं को जोड़ के और आधा कर दें। और अर्ध परिमाप को हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, हम लोग इस सूत्र से ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा हीरोन का सूत्र मैं लिख लेता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाए। हमने ये सूत्र यहाँ पर लिख लिया, होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पूरे का रूट है। अब देखिए सबसे पहले हमें एस और ए बी सी डी पता होनी चाहिए। अब ए बी सी क्या होती है, ए बी सी जो होती हैं वो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। जैसे ये सभी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हैं, तो आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं। अगर मैंने ए बी सी इसको माना है तो आप इसको ए और इसको बी और इसको सी, या आप इसको ए, इसको बी, इसको सी, ऐसे मान सकते हैं। तो आपको उसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है कि हम इसको मान सकते हैं या नहीं। आप किसी भी भुजा को ए या किसी भी भुजा को बी मान सकते हैं, और सी भी। अब देखिए एस क्या होता है। ए हमारे पास कितना है, ए हमने 15 माना तो ये 15 मीटर हो जाएगा, और बी हमारा है 6 मीटर, तो ये 6 मीटर हो जाएगा। सी हमारा है 11 मीटर। आपको ये लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब एस क्या होता है, एस देखिए अर्ध परिमाप, मतलब पूरे भुजाओं, त्रिभुज की सभी भुजाओं को जोड़कर आधा कर देना। तो ये ऐसे कुछ होता है, a + b + c/ 2, ऐसे। तो हम सबसे पहले a + b + c जोड़ देंगे। a हमारा 15 है तो 15 प्लस b हमारा 6 है तो 6 प्लस 11, c क्योंकि 11 है, बटे में 2। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, 15 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 21, और 21 में इधर का 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। तो ये हमारा हो जाएगा 32/2। इसको काट देंगे या भाग कर देंगे, मैं आपको भाग करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 32/2 लिखा है तो इसे भाग करना है, तो सबसे पहले आप 2 ऐसे लिखेंगे, फिर 32, तो 2 एकन्नम 2, बचा 1 यहाँ पर, फिर ये 1 यहाँ, 2 यहाँ उतार लेंगे। अब 2 छक 12, ये पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारा 16 आ गया कट के। अब 16 क्या होगा, मीटर, क्योंकि मीटर में ही कर रहे हैं ना। तो देखिए ये एस हमारा आ गया, एस और ए बी सी हमें पता चल गया। अब हम लोग इस सूत्र पर रख के निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे इसको, मैं इस साइड में निकाल देता हूँ कि कैसे निकालेंगे। अब देखिए पहले, सबसे पहले मैं सूत्र लिख लेता हूँ, फिर निकालता हूँ। देखिए मैंने ये लिख लिया है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसमें ए बी सी और एस सब कुछ मालूम है, बस आपको सिर्फ मान रख के इसे हल करना है। तो वही मैं हल करके दिखा रहा हूँ। देखिए रूट सबसे पहले हमें वही लगा देना है। अब हमारे पास एस कितना है, एस हमारा 16 है, तो 16 कर दिया,
और देखिए यहाँ गुणे का चिन्ह होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं 16 गुणे करके एस है तो 16 और माइनस में ए माइनस किया। ए कितना है हमारे पास 15, तो 15 ले लिया इसे। अब बंद कर दिया, फिर से गुणा लगाया। गुणा लगाइए या आप ना लगाइए, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लगा दे रहा हूँ। अब देखिए एस माइनस बी मतलब एस कितना है 15, 15 नहीं 16 है तो 16 कर दिया और माइनस लगाया यही वाला। और बी कितना है, बी हमारा 6 है तो 16 माइनस 6 और फिर से इंटू लगा के ब्रैकेट लगा के एस लिखना है मतलब 16 और माइनस फिर से लगाना है। सी हमारे पास है 11, तो हमने 16 माइनस 11 कर दिया। और देखिए आप अगर पूरे पे रूट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, तो इसीलिए आप पूरे पर, देखिए मैंने यहाँ भी पूरे पर लगाया और यहाँ भी पूरे पर लगाया। अगर आप पूरे पर नहीं लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हमें हल करना है। अब देखिए 16 तो हम वैसे लिख लेंगे, पहले इनको हल कर लेंगे, गुणा लगाएंगे। अब 16 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा सिंपली। अब ये वाला गुणा यहाँ लगा देंगे। अब 16 से 6 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 10 और फिर से ये वाला इंटू यहाँ लगाएंगे। 16 से 11 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5। अब देखिए ये आप एक बार और देख लीजिए, 16 ये वाला था तो मैंने यहाँ उतार दिया। अब ये गुणा था तो गुणा लगा दिया। अब करना क्या है आपको, इससे 16 है ये, 16 से 15 को घटा के यहाँ लिख देना है, क्योंकि दोनों तरफ गुणे का चिन्ह है तो मैंने दोनों तरफ गुणे का चिन्ह लगाया और बीच में इसे घटा के लिख दिया। उसी प्रकार मैंने इसको यहाँ लिखा और इनको घटा के यहाँ लिख दिया। 16 से 6 गए 10 बचा और इनको घटा के यहाँ लिख दिया। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए अब हमें इसको बाहर निकालना है। अगर ये बाहर निकलती है तो निकाल लेंगे। कैसे, सबसे पहले तो हमें गुणा करना है। देखिए 10 का गुणा 5 में करेंगे हो जाएगा 50 और 50 का गुणा 16 में, मैं करके दिखा रहा हूँ। 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 हो जाएगा, ये इंटू यहाँ लगाया। 10 का गुणा 5 में किया 50 हो गया। अब 50 का गुणा 16, 50 का गुणा 16, या आप पूरे का गुणा न करके 0 रोक दीजिए। 16 का गुणा 5 में कर लीजिए। 5 का 30 का 0 हासिल आया 3, 5 का नम 5, 5 3 होता है 8। अब देखिए 8 0 आ गया। अब ये 0 छोड़ा था तो ये भी लगा दिया ऐसे। अब देखिए अब आपको इसको बाहर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है। इसे हम लोग बाहर कैसे निकालेंगे। अब 800 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो देखिए ये 2 चौको 8 हो जाएगा, ये 0 ऐसे उतर जाएंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये फिर से 0 और 2 एकन्नम 2 0 आ जाएंगे। फिर से 2 से काटेंगे 2 पंची 10, 50 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे हो जाएगा 25। अब ये 5 से कटेगा, देखिए 5 25 और फिर से 5 से। अब देखिए जो जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे रूट के। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा, इसका बन रहा है। अब देखिए पर ये जो संख्या रह गई इसका नहीं बन रहा, तो आप रूट में इसे लिख दीजिए। और इनके जोड़े बन रहे हैं तो इनको आपको एक एक बार लेना है। इसके 1 2 ले लिया, इसका 1 2 ले लिया, इसका 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 ऐसे। तो आपको 20 यहाँ लिख देना है ऐसे। तो देखिए 20 रूट 2, ये हमारा 20 आ गया रूट 2। ये 20 रूट 2 आपकी भुजा किस में दी थी, मीटर में, सभी मीटर में थी तो हम लोग यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो एक एक बार लिया उनका गुणा करके रूट के बाहर लिखेंगे, बस इतना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बता दीजिए, जिससे हमें भी पता चले कि आपने कितना सीखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कमेंट में कर देना, इसका मीटर सब दिया है तो आपको इसको हीरोन सूत्र से निकाल के बता देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।